हेलो गाइज, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। क्या कह रहा है, आपके एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट ए एंड बी हैं, वो आपको गिवन है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -3। ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए और ये लाइन जो है ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रही है, यानी 3 पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड हो रही है। यहाँ पे ये इसको क्यू पी और ये आपका क्यू हो गया, इसको पी मान लेते हैं, ये आपका क्यू। ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है 1, 2, 3। और इनके हमें क्या है पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू, इसमें भी एक्स एंड वाई की वैल्यू। और जो ये रेशियो है, रेशियो आपका क्या हो जाएगा 1:1, रेशियो आपका तीनों में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है 3 ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रही है, यानी 1:1, यानी इसका रेशियो m1 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, m1 की, यानी तीन ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही और इक्वल रेशियो में, तो इसलिए 1:1:1:1 हम रेशियो लेकर के चलना है। अब सबसे पहले हमको निकालने क्या होंगे पी की कोऑर्डिनेट, तो हमें ए पी यानी पी के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। पी के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यानी पी के कोऑर्डिनेट यानी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। क्या इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे आपका x निकलेगा और इससे आपका y निकलेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जब p के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, यानी AP अपॉन PB, यानी AP यानी m1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m2 क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 वो कितना हो गया, ये आपकी m2 हमारा कितना आ गया, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों हम अभी p के कोऑर्डिनेट निकाल लें। जब p के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो AP अपॉन PB होगा, तो AP हमारा 1 रेशियो दे रखा और PB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो m1 की वैल्यू क्या है 1 है, मल्टीप्लाई x2, इसको x1 ये आपका y1 हो गया और ये आपका x2 और ये आपका y2 हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 देखिए हमारा PB, m2 की वैल्यू क्या है 2 और x1 की वैल्यू क्या है 4 हो गई, अपॉन m1 प्लस m2, m1 आपका 1 हो गया और m2 की वैल्यू 2 हो गई। m1 की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी हो गई -3 हो गई, प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 हो गया, 1 + 2 हो गया, 2 × 1 = 2 यानी -2 प्लस 4 × 2 = 8, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। ये 3 × 1 = 3 यानी -3 और 3 × 2 = 2 × 1 = 2 यानी -2 अपॉन 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 में से 2 गया कितना आएगा 6 आएगा अपॉन 3, और ये आपका क्या है -5 अपॉन 3 आ गया। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी आपके P के कोऑर्डिनेट आपके कौन कौन से होंगे 2, -5 अपॉन 3। ये आपका P के कोऑर्डिनेट आ गए। अभी आपको P निकालना है, P आपने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है Q के कोऑर्डिनेट निकालना है। जब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपका m1 कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और Q के और m2 आपका 1 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये AB आपका लाइन हो गया, इसकी कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है 4, -1, 4, और B के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है -2, -3। 3 पार्ट्स में आपकी लाइन डिवाइड हो रही थी। ये P है, Q है,
और इस बार आपको क्यू के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 1 + 1 + 1 यानी क्यू के कोऑर्डिनेट निकाला, 1 + 1 कितना हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 रहेगी, क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। इसके आगे m1 1 + 1 m1 की वैल्यू 2 हो गई, और QB की वैल्यू m2 यानी आएगी, इसका वो 1 हो जाएगा। अब क्यू के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। ये आपका x1, ये y1, और ये x2, और ये y2 हो गया। अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x, y। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2। फिर आपको इसी तरह इसमें लगाना है m1 y2 + m2 y1 यानी m1 + m2। m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस बार m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। m1 की वैल्यू ये आपकी x2 -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी m1 + m2, m1 2 हो गया, प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका x क्या निकल आएगा। अभी y का आपको निकालना है। m1 कितना है आपका, 2 है, और y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है। m1 + m2 यानी 2 + 1 आ गया आपका। इसको सॉल्व करना है, 2 × 2 = 4, -4 आएगा, और प्लस 4 × 1 = 4 अपॉन 3, 3 × 2 = 6 -6, और ये 1 × 1 = 1 हो जाएगा, अपॉन आपका 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 गया 0, 0 अपॉन 3 ये आएगा, कॉमा, और -7 अपॉन 3 आएगा। 0/3, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, और ये y के कोऑर्डिनेट क्या था, -7/3 आ गया। ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आए हैं, q के, यानी q के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -7/3। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।